नमस्कार, सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। पीएम मोदी से खुश है मुसलमान, सेक्युलर गैंग है क्यों परेशान? क्या यही है बीजेपी के लिए 2024 का विजयी प्लान? भारत के मुसलमानों ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ। पीएम नरेंद्र मोदी के विरोधी भले ही मोदी को मुसलमान विरोधी कह रहे हों, लेकिन भारत के मुसलमान प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया माइनॉरिटी कॉन्क्लेव में अहमदिया मुसलमानों ने पीएम मोदी की दिल खोल कर तारीफ की। दरअसल 2024 से पहले जो लोग मोदी सरकार को मुसलमान विरोधी मानते हैं, जो लोग कहते हैं कि देश में मुसलमानों को डराया जा रहा है, उन तथाकथित सेक्युलर गैंग को मुसलमानों ने करारा जवाब दिया है। मोदी विरोधी भले ही मोदी को मुसलमान विरोधी कहें, लेकिन भारत के मुसलमान प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया माइनॉरिटी कॉन्क्लेव में अहमदिया मुसलमानों ने पीएम मोदी की दिल खोल कर तारीफ की। अहमदिया मुसलमानों ने कहा कि अल्पसंख्यकों की भलाई के लिए मोदी सरकार ने बेशुमार काम किए हैं, जिनकी दिल खोल कर तारीफ होनी चाहिए। साथ ही 3 तलाक कानून बनाने की भी तारीफ की। सूफी इस्लामिक बोर्ड और उलेमा फाउंडेशन ने भी पीएम के कार्यों की सराहना की। सूफी इस्लामिक बोर्ड ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया में देश का मान बढ़ाया है। आज दुनिया पीएम मोदी का लोहा मानती है। वहीं उलेमा फाउंडेशन का कहना है कि 1947 के बाद ऐसा कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं जिसने अल्पसंख्यकों के दुख दर्द को समझा। ये बात भी सच है कि प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने बोहरा समाज के लोगों से मुलाकात की और उन्हें अपने परिवार के सदस्य की तरह बताया। इतना ही नहीं, 2024 के लिए बीजेपी अल्पसंख्यकों को जोड़ने का अभियान अगले महीने से चलाने वाली है। आइए सुनते हैं और क्या कहा। खासतौर से जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है, उन्होंने पूरे मुल्क के लिए और खास तौर से माइनॉरिटीज के लिए बेशुमार ऐसे कदम उठाए हैं जिनकी सराहना की जानी चाहिए। तो यकीनन जो अच्छी चीजें उनकी प्रशंसा होनी चाहिए और हम उनकी प्रशंसा करते हैं। ये जो ट्रिपल तलाक की जो रस्म है, इस्लाम भी इसको नहीं मानता है। एक ही सेशन में जो तलाक करके 3 तलाक दे देते हैं, तो उसको अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी शुरू से ही उसको एंटरटेन नहीं करती है। तो ये जो स्टेप हमारे मोदी साहब की गवर्नमेंट में लिया गया है, ये बड़ा अच्छा स्टेप है, ख़ास तौर पर विमेन एम्पावरमेंट के लिए। और विमेन जो डिप्राइव होकर रहती थी, उनको एक स्टेटस देने के लिए एक बहुत अच्छा ये कदम उठाया गया है। और इस हवाले से हम जो हुकूमत है उसकी बहुत सराहते हैं और उनकी जो इस कोशिश है, इसको हम कदर की निगाह से भी देखते हैं। बहुत अच्छे विचार हैं। वो भारत के पहले सेकुलर प्रधानमंत्री हैं, मैं अपनी भाषा में कहूँ तो, क्योंकि उन्होंने जो देश मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय की जो बात किया, उन्होंने पसमानदा मुद्दे को उन्होंने जो कहा, जो हमारी सफरिंग थी, उन्होंने हमको मुसलमान समझ के नहीं, देश के नागरिक समझ के हमारे अपलिफ्टमेंट की बात की, हमारे दुख दर्द की बात की है। तो मैं समझता हूँ कि ये जब से देश एक नया भारत बनाने की जब से प्रक्रिया चली है, तो निश्चय मैं समझता हूँ कि अब तक के वो पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हमारे दुख और हमारे दर्द की बात की। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने एज ए लीडर जो है, आज वर्ल्ड ने उनका जो है लोहा माना है। तो अपने आप में जो है वो बहुत बड़ी एक वर्ल्ड ग्लोबल लीडर हैं इस टाइम पे। और ये हमारा भाग्य है कि जो है हम लोगों को जो है इतना बड़ा लीडर जो है मिला, और जिसने हमारे देश को वर्ल्ड की लीडरशिप करने वाला जो है देश बना दिया। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुसलमान ही नहीं बल्कि भारतवासियों के लिए वो फैसले लिए हैं कि जो 70-75 साल में सन 47 के बाद से किसी दूसरे ने नहीं लिए थे। और वो चीज़ें जो कभी हिंदुस्तान में नाउम्मीदी की निगाह से देखी जाती थी, उनको उन्होंने हर मोड़ के ऊपर सफलता के साथ काम करके पूरी दुनिया के सामने भारत के सर को बुलंद किया है। 3 तलाक का मसला श्री नरेंद्र मोदी जी ने ख़त्म करके ये साबित कर दिया कि नरेंद्र मोदी जी मुसलमानों में मुसलमानों ही के नहीं बल्कि महिलाओं का भी खास ख्याल रखते हैं, ताकि किसी महिला को परेशानी न हो सके। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें संविधान का शासन है, और ये संविधान का उल्लंघन हो रहा था कि पिछले कई वर्षों से महिलाओं का उत्पीड़न किया जा रहा था, खासतौर से मुस्लिम महिलाओं का। तो भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा मुस्लिम महिलाओं के हित में जो निर्णय लिया गया था, निश्चित रूप से वो स्वागत योग्य ही नहीं, सराहनीय नहीं, बल्कि वो इंसाफ दिलाने की दृष्टि से उठाया गया बहुत अच्छा कदम था।